नहीं कर रहे हैं, कैमरा के सामने बिल्कुल कैमरा के सामने कर रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड कर रहे हैं। 1 लाख से लेकर 2 लाख के बीच में जीतेंगे, ये हम नहीं कर रहे हैं, ये मधुबनी की जनता कह रही है, जो हम देख रहे हैं वो कह रहे हैं। इससे बेरोजगारी खत्म नहीं होती है, इससे रोजगार नहीं मिलता है। हम मस्जिद में इबादत करते हैं, मेरे हिंदू भाई मंदिर में पूजा करते हैं, तो ये विकास से कहाँ इसको आप जोड़ रहे हैं? ये तो आस्था की चीज है। ये बताइए, ये केंद्र में सरकार बैठी हुई है, कहती है हम गरीबों के हमदर्द हैं। कहाँ गरीबों के हमदर्द हैं? इन लोगों के पास एक शौचालय तक नहीं है। शौचालय बना, कहाँ है शौचालय? देखा, भाग्य की बात यह है कि विधायक भी बीजेपी का जाले का, और सांसद भी बीजेपी का, और केंद्र में भी सरकार बीजेपी की, और स्टेट में भी गठबंधन की सरकार है, फिर भी विकास नहीं है। और पे जनता से बड़ा चेहरा है, बदलाव जनता करेगी, और जनता ने इस बार ठान लिया है बदलाव को, उसको कोई नहीं रोक सकता। जनता बोलेगी रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य चाहिए। अब उनको जो है मंदिर मस्जिद नहीं, मंदिर आस्था की चीज है, मस्जिद जो है आस्था की चीज है। आदाब, आप देख रहे हैं 24 DBG। मेरी अभी मौजूदगी मलिकपुर गांव में, और हमारे साथ राजद के शानदार वक्ता और युवा नेता फैसल रहमान आमिर साहब है। सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। कहाँ देख रहे हैं अभी आप अपने इंडिया गठबंधन को, और यूं कहें तो फातमी साहब को मधुबनी में? अभी तो हम मलिकपुर में हैं, सिंगवाड़ा जाले विधानसभा क्षेत्र के मलिकपुर गांव में जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। तो यहाँ तो बहुत अच्छा हमको लग रहा है, और यहाँ के जो लोग हैं बदलाव चाहते हैं। और अभी जिस क्षेत्र में हम अभी किए हैं, कोनपुर में, हम जो वहाँ के लोगों में दलित भाई हो या अति पिछड़ा भाई हो या मुसहर भाई हो, कोई भी हो, सब लोग चाहते हैं बदलाव। और देखा जाए तो हकीकत में बदलाव अगर चाहते हैं तो सच में चाह रहे हैं वो लोग। वो गरीबी अभी हम देख के आए हैं, वो जो लोग जो परेशान है वो अपनी नज़र से हम देख के आ रहे हैं। ये बताइए, ये जो केंद्र में सरकार बैठी हुई है, कहती है हम गरीबों के हमदर्द हैं। कहाँ गरीबों के हमदर्द हैं? इन लोगों के पास एक शौचालय तक नहीं है। शौचालय बना, कहाँ है शौचालय? दिखाएं वहाँ पे आके। इन लोगों ने हमको दिखाया एक शौचालय तक नहीं है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि विधायक भी बीजेपी का जाले का, और सांसद भी बीजेपी का, और केंद्र में भी सरकार बीजेपी की, और स्टेट में भी गठबंधन की सरकार है, फिर भी विकास नहीं है। क्या लगा सबसे बड़ा मुद्दा, और क्या कुछ आपको पता चला वहाँ मिलकर? वहाँ बेरोजगारी, सरकार का कोई चीज़ योजना वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है। मगर हमने वहाँ के लोगों को अपना आश्वासन दिया है, और हमने आश्वासन दिया है क्योंकि हमारे नेता जो कहते हैं वो करते हैं। तेजस्वी यादव जी ने, जो हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने कहा था, जो कहा उन्होंने वादा पूरा किया। आज इसीलिए आज राष्ट्रीय जनता दल का वर्कर अपने आप को बहुत मजबूत है, और कहता है तो वो सच्चाई कहता है, और वो करके भी दिखाता है। क्योंकि उनके नेता जो बोलते हैं वो करते हैं, तो वर्कर भी कहता है जो वो पूरा करेगा। लेकिन लगता है आपको कि मोदी जी का जितना दावा है और मोदी जी चेहरा है, उसके सामने आप लोग जीत पाइएगा? निश्चित तौर पे जनता से बड़ा चेहरा है, बदलाव जनता करेगी, और जनता ने इस बार ठान लिया है बदलाव को, उसको कोई नहीं रोक सकता है। बदलाव होना तय है। अच्छा, देखा जाए तो अशोक यादव की बात करते हैं तो अशोक जी के पास मोदी जी का चेहरा है, राष्ट्रवादी मुद्दा है, राम मंदिर का मुद्दा है। आप लोगों के पास क्या है? जनता अब इस सब मुद्दे पे नहीं आएगी। अब जाइए, आप पत्रकार भाई हैं हमारे, आप जाइए, अब जनता से जाके पूछिए, जनता बोलेगी रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य चाहिए। अब उनको जो है मंदिर मस्जिद नहीं, मंदिर आस्था की चीज़ है, मस्जिद जो है आस्था की चीज़ है। इससे बेरोजगारी ख़त्म नहीं होती है, इससे रोज़गार नहीं मिलता है। हम मस्जिद में इबादत करते हैं, मेरे हिंदू भाई मंदिर में पूजा करते हैं, तो ये विकास से कहाँ इसको आप जोड़ रहे हैं? ये तो आस्था की चीज़ है। ये बात हम नहीं जाके, आप हमारे हिंदू भाइयों से पूछिए, दलित भाइयों से पूछिए, महादलित भाइयों से पूछिए, सब यही बोलेंगे कि हमको रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए। और आज जो हम गर्व से आपके यहाँ पे कह रहे हैं, पत्रकार भाई को कह रहे हैं, तो हमारे नेता ने जो कहा वो करके दिखाया। तो आज हम गर्व से कहते हैं, केंद्र में अगर हमारी सरकार बनेगी तो कहीं ना कहीं इन लोगों की जो समस्या है उसको हम लोग जो है दूर करने का काम करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़, हमारे जो यहाँ से जो लालू यादव जी, हमारे नेता, और तेजस्वी यादव जी ने जिनको कैंडिडेट बनाया है, आली अशरफ फातमी साहब को, उनका काम जाके आप दरभंगा में देखिए, पासपोर्ट ऑफिस हो, बड़ी लाइन का हो, मानो हो, कस्तूरबा बिहार हो, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो फातमी साहब ने किया। दरभंगा में विकास के दूसरा नाम जो है अली अशरफ फातमी साहब के नाम से जाना जाता है। उसी तरह मधुबनी में 5 साल में देखिएगा आप कितना विकास होगा। अच्छा, देखा जाए तो फातमी साहब का टक्कर अशोक यादव जी से है, और अशोक यादव जी का एक तरह से उनका सिंबल कमल है, लेकिन फातमी साहब के राह में कांटे हैं, उस पर कैसे गुजरेंगे? फातमी साहब से सामना करेंगे चुनौतियों का? कोई कांटा नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। हम लोग क्षेत्र में घूम रहे हैं, देख रहे हैं, कहीं कोई कांटा नहीं है। और सबसे बड़ी ताकत होती है जनता, और जनता की ताकत। अच्छा,
आप यहाँ कैमरे के सामने बताइए, मधुबनी में आप जीत रहे हैं मधुबनी से? निश्चित तौर पे कितने वोटों से जीत रहे हैं? हम लोग मधुबनी 1 से 2 के बीच में हम लोग चुनाव जीतेंगे, निश्चित तौर पे जीतेंगे, क्योंकि ये हम नहीं कर रहे हैं, बड़ी ये दावा करें कैमरा के सामने? बिल्कुल कैमरा के सामने कह रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड कर रहे हैं। 1 लाख से लेकर 2 लाख के बीच में जीतेंगे, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये मधुबनी की जनता कह रही है, जो हम देख रहे हैं वो कह रहे हैं, निश्चित तौर पे चुनाव जीत रहे हैं। तो हमारे साथ अभी फैसल साहब थे, उन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी और मधुबनी क्षेत्र में क्या कुछ समस्या है, क्या कुछ मुद्दा है, अपनी बात को एकदम बेबाकी से बात रखी हमारे साथ।